नमस्कार, मेरा नाम दीपक जोशी है और आप देखना चालू कर चुके हैं प्रतिपक्ष संवाद। मैं इस समय जंगलिया गांव में हूं। आज मैं जंगलिया गांव क्यों पहुंचा हूं उससे बताने से पहले आपको यह बता देता हूं कि यह गांव नैनीताल के सांसद अजय भट्ट जी ने गोद लिया हुआ था। अजय भट्ट जी ने जो 5 गांव गोद लिए उसमें से एक नाम जंगलिया गांव का भी था। आज हम देखेंगे यहाँ क्या क्या विकास हुआ और क्या विकास होना अभी भी रुक गया है, तो पूरा वीडियो में देखेंगे। और मेरे ठीक सामने आप देख सकते हैं, अभी मैंने एंट्री ही की है जंगलिया गांव में और यहाँ पर लिखा है कि ये माननीय सांसद अजय भट्ट जी के द्वारा सांसद आदर्श ग्राम जंगलिया गांव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसलिए इस वीडियो में आपका भी हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं और दिखाते हैं जंगलिया गांव में अभी क्या कुछ होना बाकी है और क्या कुछ हो चुका है। और ठीक पीछे से आप हमें देख भी सकते हैं, ये गेट बना हुआ है जो जंगलिया गांव यहाँ से शुरू होता है। इसलिए हम जंगलिया गांव के कोने कोने में जाएंगे और यहाँ की स्थिति से आपको रूबरू कराएंगे। बने रहें हमारे साथ। तो दोस्तों, अब हम जंगलिया गांव में घूम रहे हैं तो यहाँ हमें कुछ स्थानीय लोग मिले हैं। आइए इनसे बात करते हैं, जानते हैं इनको यहाँ किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है और सांसद के गोद लेने के बाद भी इस गांव का विकास क्यों नहीं हुआ। सबसे पहले ताऊ जी है मेरे साथ, इस साइड आ जाइए। ताऊ जी, क्या नाम हुआ आपका? तन्मय वल्लभ। ताऊ जी, तो यहाँ सांसद ने इस गांव को गोद लिया तो यह गांव में विकास आज तक क्यों अच्छी से नहीं हो पाया और क्या क्या आपको समस्याएं हैं यहाँ पर? अब ये तो मैंने आज तक सांसद यहाँ आते हुए तो कभी उनको देखा नहीं है, सांसद महोदय जी को। लेकिन बात यह है कि गोद तो उन्होंने लिया, कोई काम तो अभी तक रोड में तो हुआ नहीं है। गोद लेना तो छोड़ो, ही रोड के लिए भी पीडब्ल्यूडी के बड़े साहब को कह देते कि ये कॉजवे बना दो यहाँ पर। एक ये नाला टूट गया है, ये बहता है नीचे तक और जितना बाकी पानी जो है यहाँ से नीचे तक सारे लोगों के, किसानों की जो है फसल को बर्बाद करता है। बरसात में बहुत बड़ा नाला आया था, अभी तो ये टूटा हुआ है। यहाँ पर कलमट था इनका, वो बह के चला गया। कितने साल हो गए, कितने बरस हो गए। बिल्कुल, जब मैं यहाँ आया तो इतनी खराब रोड है, अगर किसी को पहाड़ में अच्छी से गाड़ी चलाना नहीं आती हो वे तो 100% यहाँ पर गिर जाएगा। और इस सड़क में मैंने सुना कि एक्सीडेंट भी हुए। एक परिवार, आप बताइए क्या कह रहे थे आप? ये यहाँ से थोड़ा सा आगे जाके एक मोटरसाइकिल वाला, अपनी घरवाली, अपनी बच्ची और अपने चाचा का लड़का, चारों हम मौत हो गई। नीचे गिर गए, 300 फुट गहरी खाई गई। बताइए। तो देखिए आप, इतनी खराब रोड है, 4 लोगों की यहाँ मौत हो गई थी 2015 में। हाँ, तब कोई यहाँ आदमी नहीं आया देखने, इसका रोड का देखने, दुखने, सर्वे करने या रोड की चौड़ाई कम है या उसको देखने, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद फिर अभी एक पिकअप गिर गई। वो एक ड्राइवर मलवताल का था, वो खत्म ही हो गया। वो भी पिकअप भी नीचे चली गई, 300-400 फुट नीचे गिर गई। तो वो तब भी किसी ने नहीं सुना। अच्छा, अब यहाँ पर ये दीवार टूट के बह गई है, नाला बह गया, कितने साल हो गए, कोई सुनता ही नहीं है। कौन सुने, कोई सुनने वाला नहीं। अब सांसद महोदय जी ने ये गोद लिया है, ये गोद तो लिया, लेकिन अब किसी को पता है, किसी को नहीं है। चलो गोद लिया, चलो गोद लेने का मतलब ये है कि कुछ काम होता हो, तब तो हम भी कहते यार गोद लिया। गोद लेने का मतलब यही है कि वहाँ इतनी सुविधाएं बना दो, वह गांव और गांवों से अलग हो जाए। एक सांसदीय क्षेत्र में केवल 5 गांव गोद लिए गए हैं, जिसमें 2 जिले नैनीताल और उधम सिंह नगर हैं। और ये सौभाग्य की बात थी कि हमारा गाँव गोद लिया आप लोगों का, ये सौभाग्य की बात थी कि आप लोगों का गांव गोद लिया, लेकिन यहाँ फिर भी विकास नहीं हो पाया। बहुत बड़ी समस्या है। और लोग भी हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? हेमचंद्र जी, आप बताइए यहाँ किन किन परेशानियों का सामना आपको करना पड़ता है? परेशानी तो है सर, मेन प्रॉब्लम तो यहाँ गाड़ी के रोड की प्रॉब्लम है, जिसमें मतलब इसका कार्य मतलब और पूर्ण होना चाहिए जरूरी, क्योंकि यहाँ पे लोगों के लिए बहुत खतरा बना है रोड में। पैदल गाड़ी नहीं मिलती है तो पैदल जाते हैं। रोडवेज यहाँ से कम 3-4 किलोमीटर पीछे तक आती है, इधर तक आती नहीं है। इसमें रोड ही नहीं है तो रोडवेज आएगी भी कैसे? इसमें डामरीकरण होना बहुत जरूरी है। जब मैंने अभी आप लोगों से पानी मांगा तो आप लोगों ने सबसे पहले यही कहा कि यहाँ तो पानी की भी बड़ी समस्या है, तो इनसे जानते हैं क्या कह रहे थे आप, पानी की क्या समस्या है और क्या क्या परेशानियाँ आपको पानी के कारण करनी पड़ती है? गर्मियों में पीने के लिए पानी नहीं मिलता है। पहले तो नाम बता दीजिए आप। नाम महेश चंद। अगर पीने के लिए पानी भी लाना पड़ता है तो आधा 1 किलोमीटर नीचे जाके लाना पड़ता है। तो सबसे पहले पानी की व्यवस्था करनी चाहिए। बिल्कुल। और जो हर घर जल हर घर नल का जो स्कीम चलाई है, वो कहाँ चली है, क्या चली है, कहाँ तक पहुँची है, वो पता करना चाहिए। जिसमें डंप क्यों पड़ी है वो लाइट। जी बिल्कुल।
इन्होंने बताया कि पानी की यहाँ बहुत बड़ी समस्या है। पानी के कारण इनको दूर दूर से अपने शहरों में पीने के लिए लाना पड़ता है, केवल पीने के लिए। अब गाय भैंसों के लिए पीने के लिए और समस्या, और खेती तो बिन पानी से होगी कैसे, इसलिए यहाँ खेती भी कम होती है, ऐसा गांव वाले कह रहे हैं। तो आपका क्या नाम हुआ? कमलेश जी, बताइए यहाँ क्या क्या दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ता है? रोड या पक्की नहीं, डामरीकरण नहीं हुआ, इसलिए यहाँ रोडवेज नहीं आती है। यहाँ पैदल जाना पड़ता है, सुबह गाड़ी छूट जाती है। और कोई बीमार होता है तो 108 तो वैसे तो आती है, बाई चांस नहीं आती है तो यहाँ से गाड़ी बुक करके जाना पड़ता है। 500, 1000 हल्द्वानी के लिए 2-2 हज़ार, 2,500 हज़ार, और गरीब आदमी कहाँ से देगा। और वो मलवा ताल से 5-6 किलोमीटर दूर है, वहाँ से आते हैं मरीज, और ये भी आए हैं यहाँ। जो इसी गांव के मलवा ताल यहाँ से बहुत दूर है, और वहाँ एक बार हम गए भी थे। तो आज इनसे जानते हैं, मलवा ताल यहाँ से कितना दूर हुआ? 5-6 किलोमीटर हो गई। आपका नाम क्या हुआ? महेश पलड़िया। महेश पलड़िया। तो पलड़िया जी, आप बताइए आपके गांव में रोड कितनी दूर है? 6 किलोमीटर दूर होगी कम से कम रोड तक, खड़ी चौड़ाई। और उसके बाद आज की मेरी एक आप बीती है, मैंने 104 एम्बुलेंस कराई थी अपनी गर्भवती महिला के अल्ट्रासाउंड के लिए, नैनीताल जा रहा था। तो उसके लिए मुझे कच्ची सड़क पे अवेलेबल नहीं हुआ। मैं मतलब 2 किलोमीटर पैदल है कच्ची रोड में चल रहा हूँ, उसके बाद 6 किलोमीटर कच्ची सड़क से वैसे डाउन पैदल रास्ता पद यात्रा करूँगा अपनी। तो मुझे बुरा लगा कि मतलब डामरीकरण ना होने के कारण मुझे मतलब 2 किलोमीटर आगे ही मतलब पक्के रोड पे उतार दिया गया। बिल्कुल बिल्कुल, कितनी बड़ी समस्या है कि इन्होंने बताया कि बैठते आ रही, फिर महीना भी 8वां 9वां चल रहा है अभी। मुझे अच्छा नहीं लगा कि मतलब सांसद जी ने गोद भी लिया था गांव, फिर भी मतलब विकास ना होने के ना के बराबर है। मेरी नज़र में कोई बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है कि मतलब उन्होंने ये गोद लिया था। उन्हें खुद याद नहीं था। मैंने सुना कि अजय भट्ट जी को याद ही नहीं है कि उन्हें गोद भी लिया था कोई गाँव, याद नहीं था, मैंने सुना। जी बिल्कुल, गांव वाले बड़े आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि सांसद जी को यह याद ही नहीं था कि उन्होंने भीमताल क्षेत्र से मात्र 10 किलोमीटर दूर जंगलिया गांव के नाम के एक गांव को गोद भी लिया है, क्योंकि वह केंद्र में मंत्री हैं, तो दिल्ली में बैठते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, और वह राज्य रक्षा पर्यटन मंत्री हैं। तो यहाँ पर्यटन के लिए क्या क्या संभावनाएं नजर आती हैं आपको? एक ताऊ हमारे साथ हैं, आइए आप, आइए इस साइड आइए। आप बताइए, यह सांसद का गोद लिया हुआ गांव है, तो यहाँ कुछ पर्यटन के लिए किया गया है क्या? कोई पर्यटन के लिए नहीं किया गया है। रोड की सुधार ही नहीं है, कहाँ से आएगा पर्यटन? पर्यटन तो अब आएगा जब हमारा विकास होगा, तो होम स्टे बनेंगे और रोड सही रहेगी, व्यू अच्छा रहेगा, तभी तो आएंगे। परसों ओले वृष्टि हो रही, नेता लोग आने लग जाएंगे अब वोट मांगने। तो हमारे यहाँ अभी ओला वृष्टि, जितना फसल हो रही, बीज बाज सब ध्वस्त कर गया, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सुनने में आ रही कि अभी हमारे यहाँ पटवारी जी के यहाँ कुछ चल रहा है इसका प्रोग्राम करके, हमें अभी तक कोई आश्वासन नहीं है। और घर नल के लिए करे, जानवर पालना मुश्किल हो गया, आदमी तो रहे दूर, आदमी तो पिया था गोट में बंधे हुए किले में, जानवर कहाँ से पानी पिएगा? तो इसलिए जानवर पालना बंद कर दिया आदमी ने। घर जल कह रखा, कई सालों से चल रहा है, स्कीम कोई रफ्तार से नहीं हो रहा वो कार्य, वैसे ही परेशान है। ग्रामीणों ने अनेक समस्याएं हैं, पानी की समस्या है, स्वास्थ्य की समस्या है, रोड की समस्या है। यहाँ अच्छी मतलब बता रहे हैं कि बहुत दूर जाना पड़ता है गाड़ी के लिए भी। तो अब हमारे साथ जंगलिया गांव के ग्राम प्रधान के प्रतिनिधि हैं प्रेम कुल्याल जी, बहुत बहुत स्वागत जी आपका। धन्यवाद। मैं आपका यहाँ जंगलिया गांव ग्राम पंचायत आगमन पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और लगातार मैं देखता हूँ कि आपने, यह तो एक छोटा सा गांव है, परंतु आपने तमाम केंद्रीय मंत्रियों के और उसके लिए आप लोगों ने इंटरव्यू लिया। ये हमारे गांव के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। देखिए, जब हम जंगलिया गांव आए हैं, यहाँ घूमे हैं, हमने यहाँ की सड़कों को देखा, यहाँ क्या लोगों से बातचीत की, ये जाना कि क्या क्या परेशानियां हैं। उन्होंने अपनी अनेक परेशानियां बताई, और सबसे बड़ा इशू जो रहा जंगलिया गांव से बूढ़ाधूरा तक जो रोड है, उसकी हालत को लेकर लोगों ने सवाल उठाए। तो आप क्या कहना चाहेंगे, ये मांग कब से है और इसमें अभी तक क्या कार्रवाई हुई है? यह मांग को करीब 10 से 12 साल हो गए। 1 फरवरी 2015 को इसी मार्ग पर एक ही परिवार के 4 लोगों की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। और उसके बाद अभी पिछले वर्ष भी आपने देखा कि एक पिकअप खाई में गिर गई थी, तो एक हमारे मलुआ ताल के चालक कालकौलित हो गए। मेरा इसमें यह कहना है कि हमारा 1 करोड़ 24 लाख का प्रस्ताव उत्तराखंड सरकार के पास लंबित है। उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी मुख्य सचिव को निर्देशित किया था। इसके अलावा वर्तमान केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री ने भी उनको निर्देशित किया था, परंतु उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। लोगों में बड़ा हताशा और निराशा का माहौल है। और आज हमें यह भी उम्मीद है कि जिस तरीके से आज
माननीय मोदी जी का और तमाम भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं का ये लग रहा है कि 400 पार नारा, 400 पार नारा, अगर ये वास्तव में 400 पार का नारा पार होता है तो मुझे लगता है कि ये क्षेत्र की समस्याएं भी वास्तव में इसके द्वारा पार होंगी। जी बिल्कुल, अनेक समस्याएं हैं, लेकिन यह गांव बहुत स्पेशल कागजों में है, कागजों में इसका बहुत बड़ा नाम है और दिल्ली तक इसका नाम अवश्य होगा जब सांसद ने गोद लिया है तो। लेकिन उसके बाद भी इस गांव के ये हाल हैं जिसको गोद लिया गया है, तो कल्पना कीजिए उन गांवों के क्या हाल होते होंगे जिनको गोद भी नहीं लिया जाता। यानी कि पहाड़ की बात करें तो यहाँ चुनौतियां भी पहाड़ जैसी ही हैं, यहाँ की समस्या भी पहाड़ जैसी ही हैं। इनका समाधान कब और कौन करेगा, यह आज भी यहाँ के लोगों का एक प्रश्न ही है। देखते रहें प्रतिपक्ष संवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय उत्तराखंड।